नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और सबसे पहले नजर अभी तक की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी के कौम आवामी मफाद के लिए बीजेपी का तीसरी मुद्दत के लिए आना जरूरी। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में देश की आशा विपक्ष की हताशा, करारदाद मंजूर। करारदाद के जरिए वजीर दाखिला ने अपोजिशन पर जमकर किया हमला। कहा कांग्रेस ने मुल्क की जमहूरियत को दिया बदउनवानी, अकरबा परवरी और खुशामद का रंग। पीएम मोदी की 10 साला मुद्दत कार में ही हुई हर शख्स की मजमूई तरक्की। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में अजीमुशान राम मंदिर पर कौमी सदर जेपी नड्डा की पेश करदा करारदाद मंजूर। 22 जनवरी का दिन मुल्क की तारीख में नाकाबिल फरामोश करार। कहा दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये दिन तारीखी। किसानों और हुकूमत के दरमियान आज शाम बातचीत का चौथा दौर। हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई। तहरीक की वजह से सरहदों पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा। मगरबी बंगाल के हालात को लेकर रियासती बीजेपी सदर सुकांता मजुमदार ने ममता हुकूमत पर साधा निशाना। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर उठाए सवाल। मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक ने मगरबी बंगाल की बिगड़ती सूरत हाल पर की बात। कहा ममता हुकूमत में कई संदेश खाली मामले में टीएमसी लीडर शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में दिया गया। और टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट में रिकॉर्ड 434 रन से हासिल की कामयाबी। इंग्लैंड 122 पर ऑल आउट। यशस्वी जायसवाल ने 214 और शुभमन गिल ने बनाए 91 रन। जडेजा ने 5 और मोहम्मद सिराज ने लिए 4 विकेट। भारतीय ख्वातीन बैडमिंटन टीम ने रकम की तारीख पहली बार जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में थाईलैंड को दी शिकस्त। नौजवान खिलाड़ी अनमोल खरब ने जीता फैसला कुन मार्का। और सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। बीजेपी का 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर आज़म ने इख्तितामी इजलास से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अगले 100 दिनों तक इंतखाबी मुहिम चलाएं और सबका एतमाद जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की 18वीं लोकसभा के इंतखाबात में नौजवान वोटरों का रोल अहम होने वाला है। जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को बड़ी छलांग लगानी है। पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उसे आगे बढ़ाना होगा। बीजेपी का वाहिद आज़म मुल्क की तरक्की है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी वोट और सीटों के लिए काम नहीं करती बल्कि ये मुकम्मल तरक्की के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास विकसित भारत जैसा कोई आज़म नहीं है। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है।
बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के तई मायूसी का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस कोई उसूली या नजरियाती जंग नहीं बल्कि जाती लड़ाई लड़ रही है। वो सिर्फ मोदी मुखालिफ नफरत में जी रही है। वजीर आजम ने कांग्रेस की बदउनवानी, अदम इस्तेहकाम और रकबा परवरी की पॉलिसी से मुल्क को बचाने पर जोर दिया। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, तो खुद को बचाने के लिए उसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है, तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है, उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। वज़ीर आज़म ने बताया कि किस तरह गुज़िश्ता 10 सालों में समाजी तरक्की हुई और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। मुल्क ने गुज़िश्ता 10 सालों में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बेमिसाल काम किया है। 2014 से पहले महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंताएं होती थी। हर कोई चिंतित रहता था। हमने रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की। ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हुकूमत की पॉलिसियों और गुड गवर्नेंस पर एतमाद का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने दावा किया कि न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया को यकीन है कि सिर्फ मोदी ही आएंगे। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है।
वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आज बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने अजीमुशान राम मंदिर पर एक करारदाद पेश की। यह करारदाद मंजूर कर ली गई। पीएम मोदी को भी मुबारकबाद दी गई। इसके बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने एक और करारदाद पेश की। भाजपा देश की आशा, विपक्ष की हताशा नाम की करारदाद पेश करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया। कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने वक्त के मुताबिक तरक्की का काम किया है, लेकिन हर शोबे में हर फर्द की मजमूई तरक्की सिर्फ पीएम मोदी के 10 साला दौर में ही हुई है। 10 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मोदी ने 140 करोड़ लोगों को पहली बार अजीम भारत का ख्वाब देखने की हिम्मत दी है। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कहा कि इस कन्वेंशन के बाद हम पीएम मोदी का पैगाम लेकर हर हलके में जाएंगे कि 2047 में भारत कैसा हो। पूरे मुल्क में कोई शक नहीं है, मुल्क ने फैसला कर लिया है कि पीएम मोदी दोबारा वजीर आजम बनेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ख़ानदान परस्ती की सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है, 2G का मतलब है 2 जनरेशन पार्टी। उनका लीडर 4 नस्लों तक नहीं बदलता। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का मकसद 2047 तक खुद कफील भारत बनाना है। सोनिया गांधी का हदफ राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है। पवार साहब का हदफ अपनी बेटी को वजीर आला बनाना है। ममता दीदी का हदफ अपने भतीजे को वजीर आला बनाना है। स्टालिन का हदफ अपने बेटे को वजीर आला बनाना है। लालू यादव का हदफ अपने बेटे को वजीर आला बनाना है। उद्धव ठाकरे का मकसद अपने बेटे को वजीर आला बनाना है। और मुलायम सिंह यादव तो अपने बेटे को वजीर आला बनाकर ही गए, जिनका मकसद अपने खानदान के लिए इख्तिदार पर कब्जा करना है। क्या वो गरीबों का भला करेंगे?
बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में अमित शाह के जरिए पेश की गई करारदाद बीजेपी देश की आशा विपक्ष की हताशा मंजूर कर ली गई। वजीर दाखिला ने करारदाद पेश करने के बाद अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की जमहूरियत को बदउनवानी, कुनबा परवरी, खुशामद पसंदी दी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की 10 साला मुद्दत कार में ही हर फर्द की मजमूई तरक्की हुई। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क ने फैसला कर लिया है कि मोदी तीसरी बार वजीर आज़म बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि 10 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने गुलामी की अलामतों से आज़ादी दिलाने का काम किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि मोदी के दौर हुकूमत में नक्सलिज्म, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और तीसरी मुद्दत कार में नक्सलिज्म, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी मुल्क की तारीख का एक नाकाबिल फरामोश दिन बन गया है। ये दिन दुनिया भर के राम भक्तों के लिए तारीखी दिन बन गया है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किदा बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में आज आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। फिर एक बार मोदी सरकार के नाम से लॉन्च किए गए इस थीम सॉन्ग को 14 ज़बानों में गाया गया है। जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे, तीन रंग में रंगा तिरंगा शान से है लहराया, भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट सजाया। हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत का चौथा दौर आज चंडीगढ़ में होगा। इससे कबल किसानों और हुकूमत के दरमियान 3 दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में हुई आखिरी मीटिंग के बाद वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। किसानों के साथ बातचीत में 3 मरकज़ी वज़रा के अलावा पंजाब के वज़ीर आला ने शिरकत की। आज चौथे दौर की बातचीत में किसानों और मरकज़ी वज़रा के दरमियान एक बार फिर बातचीत होगी। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार मीटिंग में कोई हल निकल सकता है। अपने एहतजाज के छठे दिन भी किसान दिल्ली जाने की ज़िद के साथ शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं। किसान यूनियन ने पंजाब के तमाम टोल पर कब्जा कर लिया है और 2 दिन के लिए तमाम टोल फ्री कर दिए हैं। हरियाणा में BKU चिढ़ौनी की जानिब से शनिचर को पानीपत और करनाल समेत कई तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। आज हरियाणा किसान और मजदूर तंजीमों की एक मीटिंग कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में होगी, जिसमें तहरीक का अगला खाका तय किया जाएगा। दरियासना किसानों के एहतजाज को देखते हुए हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। काबिल जिक्र है कि किसानों की तहरीक की वजह से दिल्ली से चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगरबी बंगाल के 24 शुमाली परगना ज़िला में संदेश खाली तशद्दुद में मुलविस TMC रहनुमा शिबू प्रसाद हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार करके बशीरहाट अदालत में पेश किया। अदालत ने शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। काबिल जिक्र है कि ख़वातीन ने शिबू हाजरा पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस ने संदेश खाली तशद्दुद मामले में दर्ज FIR में इज्तिमाई आबरूरेज़ी की दफ़ा शामिल करने के बाद शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस लीडर शिबू हाजरा को
निजात से गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा पर जिनसी हिरासानी के साथ साथ धमकियां देने और ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ामात भी हैं। शिबू हाजरा का संदेश खाली में पोल्ट्री फार्म था। इल्ज़ाम है कि उसने ये पोल्ट्री फार्म सरकारी ज़मीन के साथ दूसरे लोगों की ज़मीन पर बनाए गए। शाहजहां शेख के करीबी होने की वजह से लोग एहतजाज नहीं कर सके थे। संदेश खाली तशद्दुद केस में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम सामने आए हैं। मरकजी वजीर प्रतिमा भूमिक ने मगरबी बंगाल हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि संदेश खाली सिर्फ एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में हज़ारों संदेश खाली बना रखे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि संदेश खाली में हालात ठीक नहीं है। हम संदेश खाली की ख्वातीन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक, हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है, उसको बदलने के लिए। और खेल की खबरों में टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट में रिकॉर्ड 434 रन से कामयाबी हासिल की है। 557 रन के हदफ के खिलाफ इंग्लैंड की टीम चौथी इनिंग्स में सिर्फ 114 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा ने मार्क वुड कॉलेज को आउट किया। इसके साथ ही टीम ऑल आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने 214 और शुभमन गिल ने 91 रन बनाए। पहली इनिंग में रोहित शर्मा ने 131 और रविंद्र जडेजा ने 112 रन बनाए। सरफराज खान ने दोनों इनिंग्स में निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें हासिल की। भारत की ख्वातीन बैडमिंटन टीम ने तारीख रकम की है। भारतीय ख्वातीन टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। टूर्नामेंट के टाइटल मैच में भारत ने थाईलैंड को 3-2 के फर्क से शिकस्त दी। ये पहला मौका है जब भारत ने इस बावकार चैंपियनशिप में कोई तमगा जीता है। इस मैच में पीवी सिंधु, गायत्री गोपीचंद, टेरेसा जोली और नौजवान शटलर अनमोल खरब ने भारत के लिए अपने अपने मैच जीते। और खबरनामे के मुकम्मल होने से कबल हम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए बीजेपी कारकुनों को दिया जीत का मंत्र। कहा, अगले 100 दिन नई तवानाई, उमंग, जोश और वलवले के साथ काम करने का है वक्त। मुल्क के लिए बीजेपी को करना ही होगा 370 के संगमील को अबूर। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग भी किया गया लॉन्च। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को बनाया निशाना। कहा, अदम इस्तेहकाम, खानदान परस्ती और खुशामद की मां है कांग्रेस। भारत की कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक ताकत को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अवामी मफाद के लिए बीजेपी का तीसरी मुद्दत के लिए आना जरूरी। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में देश की आशा, विपक्ष की हताशा, करारदाद मंजूर। करारदाद के जरिए वजीर दाखिला ने अपोजिशन पर जमकर किया हमला। कहा, कांग्रेस ने मुल्क की जमहूरियत को दिया बदउनवानी, अकरबा परवरी और खुशामद का रंग। पीएम मोदी के 10 साला मुद्दत-ए-कार में हुई हर शख्स की मजमूई तरक्की। बीजेपी के कौमी कन्वेंशन में अजीमुशान राम मंदिर पर कौमी सदर जेपी नड्डा की पेश करदा करारदाद मंजूर। 22 जनवरी का दिन मुल्क की तारीख में नाकाबिल फरामोश करार। कहा, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये दिन तारीखी। किसान और हुकूमत के दरमियान आज शाम बातचीत का चौथा दौर। हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई। तहरीक की वजह से सरहदों पर लोगों की मुश्किलात में इजाफा।
मगरबी बंगाल के हालात को लेकर रियासती बीजेपी सदर सुकांता मजुमदार ने ममता हुकूमत पर साधा निशाना। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर उठाए सवाल। मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक ने मगरबी बंगाल की बिगड़ती सूरत हाल पर की बात। कहा, ममता हुकूमत में कई संदेश खाली। मामले में टीएमसी लीडर शिबू हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में दिया गया। टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट में रिकॉर्ड 434 रन से हासिल की कामयाबी। इंग्लैंड 122 पर ऑल आउट। यशस्वी जायसवाल ने 214 और शुभमन गिल ने बनाए 91 रन। जडेजा ने 5 और मोहम्मद सिराज ने लिए 4 विकेट। भारतीय ख्वातीन बैडमिंटन टीम ने रकम की तारीख पहली बार जीता। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में थाईलैंड को दी शिकस्त। नौजवान खिलाड़ी अनमोल खरब ने जीता फैसला कुन मौका। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए। आदाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पेंटल और आप देखते रहिए